अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं क्यू न्यूज। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने मरियम नवाज के हमरा लंदन में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि सजा झूठी थी तो जेलों में क्यों जाना पड़ा। पहले मैं इनका पूरा बयान आपको सुना देता हूं, फिर बाद में इसके बाद थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। ये सुनिएगा कि इसका हिसाब कौन देगा। क्या बाहैसियत पाकिस्तानी में ये सवाल नहीं पूछ सकता। अब आप देखें कि मियां नवाज शरीफ है तो पाकिस्तानी है, लेकिन लंदन में क्या कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान में बैठे ना, क्या जेल पहली दफा आपको जाना पड़ा है। इससे पहले भी आपको पता है कि जब आपको पहले भी सजा हुई थी तो आप सऊदीया चले गए थे, वहां पे आपने कितना टाइम गुजारा है। और वो केस का आपको सबको पता होगा कि वो परवेज मुशर्रफ के केस था कि हमारे इस मुल्क के हाजिर सर्विस जनरल का जो है उन्होंने जहाज यहां पे उतरने नहीं दिया था। तो आप सोचें कि वो अभी वो कहते हैं कि बाहर पाकिस्तानी में ये सवाल पूछता हूं कि जी मैं जेल में क्यों सड़ रहा हूं, यानी कि मैं बेकसूर हूं। और बेकसूर तो तब होते आप कि जब ये इतना बड़ा रजीन चेंज ना होता, अवाम आपको लेकर आई होती है, आप अपने सारे जो केसेस हैं वो अदम सबूत की बिना पे खत्म करवाते तो फिर तो हम मान भी लेते। ये तो सबको नजर आ रहा है कि आपने पूरी काबीना ही चेंज कर दी। अदालत जो थी वो अदालत ही खत्म कर दी कह लें, क्योंकि अदालत जब अपने अंडर आ जाती है तो इसका मतलब खत्म होगी। तो जब ये अदालत ही खत्म होगी तो फिर आप इसको बरी होने के बाद या आपको रिलीफ मिलने के बाद आप कहें जी मुझ पे केस झूठे थे तो मैं अब किससे बदला लूंगा, मैं क्या करूंगा, मुझे क्यों जेल में डाला गया था, मुझे क्यों पाकिस्तान से क्यों निकाला था। अब आप खुद देखें कि ये क्यों अब मैं कई दफे अपने पिछले व्लॉग में कह चुका हूं कि अवाम को ये बिल्कुल बेवकूफ समझते हैं। आज से वही जागीरदाराना निजाम लाना चाहते हैं और वही समझते हैं कि हम लोग तकरीबन ये पाकिस्तानी अवाम है ये आज से 50 साल पीछे ही है। भाइयों दिमाग जो है इस पाकिस्तानी जो है कौम है, इसका दिमाग और इसकी हरकत जो है वो जितनी भी हैं वो इसी दौर की हैं। और लेकिन आप लोगों ने सिर्फ पाकिस्तान को 50 साल पीछे रखा हुआ है क्योंकि इसको तरक्की नहीं करने दी। इसकी मैं कई दफा मिसाल दे चुका हूं इसकी भी कि रोड्स देख लें, आटे की लाइनें देख लें, जहां पे भी जाएं तो बस इन्हीं चीजों का रोना लगा हुआ है। और यही चीजें आप लोग समझते हैं कि जी हम लोग इनको अभी भी कायल कर लेंगे, लेकिन अभी वो टाइम नहीं रहा है। अभी आवाम देखती है, सोचती है और एकदम से मीडिया का दौरा हर चीज एकदम से कवर हो जाती है, फैल जाती है, तो वो सबको सब कुछ पता लग जाता है। मजीद मियां नवाज शरीफ ने कहा, उनका कहना था कि मुझसे आपको इंतकाम लेना था तो आप ले लेते, पाकिस्तान से इंतकाम लेने का आपको किसने कहा है। अब देखें कि और ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान का आपने बट्टा गोल कर दिया है। आज सारा मकरू चेहरा यानी कि इमरान खान का कह रहे हैं कि वो सामने आ गया है। देखेंगे अपनी ही सारी करी कराई दूसरे के मुंह पे थप रहे हैं, जबकि पूरी ये दुनिया जान चुकी है कि इस वक्त के दौर में क्या हो रहा है। इन्होंने पीडीएम ने आके हमारे मुल्क का क्या असर किया है। इस वक्त मुल्क की ज़र मुबादला जो है बिल्कुल खत्म हो गई है, खत्म ही होने के बराबर है कि तकरीबन इसके साल को मुल्क ही नहीं बचाएगा जिसके पास ज़र मुबादला हो, सबसे नीचे चला गया है। इकोनॉमी का देख लेंगे क्या हाल हो गया, मैशियत देख लें बिल्कुल तबाह हो गई है। तो अभी ये लोग आके फिर ऊपर से कह रहे हैं कि इन्होंने मुल्क का भट्टा गोल कर दिया है। ये कैसे हो सकता है। दूसरी इंतकाम की बात रही, ये चुपड़ी चुपड़ी बातें जो होती है ना वो करके तो अवाम को अपनी तरफ कायल करना चाहते हैं, लेकिन अब अवाम इस चीज को नहीं है कि इंतकाम क्या इंतकाम लेना था कि नवाज शरीफ के खिलाफ इमरान खान ने केसेस बनाए थे, मरियम नवाज के खिलाफ इमरान खान ने केसेस बनाए थे। इमरान खान ने सिर्फ नवाज शरीफ के खिलाफ केस बनाया था जो कि अब बिल्कुल नजदीक लगा हुआ है, और उसके बेटे का जो है वो भी बिल्कुल नजदीक लगा हुआ है। उन्होंने सजा हो जाना था और कम से कम 8-8 10-10 साल, क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा 14 साल है, कम से कम 8-10 साल जो है उनको सजा होनी थी। तो अब वजीर आजम बन गए और उनके बेटे जो है वो वजीर आला की सीट से होकर अब लंदन बैठे हैं। अब देखें कि नवाज शरीफ ने कहा कि मरियम जो मेरी बेटी है वो मुझसे मिलने के लिए आई है तो उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया नैब ने वहीं पे उनके ऊपर कोई झूठा केस बनाया, मुलाकात पे जो आई थी वहीं पे कोई झूठा केस बनाया, उन पे कोई शायद नवाज शरीफ से मिलने के लिए कोई नाजायज चीज लेकर आई थी तो उनको गिरफ्तार करने के बाद झूठा केस बना के उसको अंदर ले गई। उनसे पहले किसे जो है उनके ऊपर केसेस तैयार थे और ये सबको पता है कि वो जितने भी केसेस हैं ना नवाज शरीफ पे ना मरियम नवाज पे ये इमरान खान ने नहीं बनाए। इमरान खान ने केसेस सिर्फ बनाए थे शहबाज शरीफ पे और उसके बेटे पे, और वो अभी नजदीक लगे हुए थे। इन्हीं दिनों में इनके फैसला हो जाना था और उसका फैसला होने पे कम से कम शहबाज शरीफ को या उसके बेटे को 8-8 10-10 साल सजा होनी थी।
तो अभी वो वजीर आजम बन बैठे हैं, तो इसका मतलब है कि वो उनके केस ही नहीं ट्रायल होंगे। और हमारे मुल्क का जो कानून है ये पता नहीं किस तरफ जा रहा है। इस मुल्क के कानून को आम लोगों के लिए, सियासतदानों के लिए और एक आम आवाम के लिए क्यों नहीं बराबर किया जा रहा? क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, उनका दीन इस्लाम लाने का मकसद यह था कि तमाम इंसानों को बराबरी दी जाए। तो ये फिर हमारे दीन इस्लाम के मुताबिक क्यों नहीं चल रहे हैं? उससे अलग अलग हटके क्यों चलाया जा रहा है इस मुल्क को और इसके कानून को? कि अगर राना सनाउल्लाह कोई आसमान से सीधा तो थोड़ी उतरे हुए हैं कि उनको इन्होंने जब पुलिस के उनके वारंट निकले हैं तो उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस वाले, उनके आईजी जितने भी हैं यानी कि अदारे, वो सारे घबरा गए हैं कि हम इनको कैसे गिरफ्तार करेंगे। तो ये हमारे मुल्क का कानून नहीं होना चाहिए। हमारे कुल मुल्क का कानून बराबरी का होना चाहिए। लेकिन अब देखें कि ताकत का मामला देखें कि ताकत जिसके हाथ में है बस वही है। तो अब ताकत थी इनके हाथ में, तो इमरान खान के लिए इन्होंने बाहर गाड़ियां खड़ी कर दी थी। जब रिजीम चेंज हुआ था तो रात को 12 बजे जेल वालों की गाड़ियां खड़ी थी और सुप्रीम कोर्ट भी खुली हुई थी, सब कुछ हो रहा था। तो इस बार क्यों नहीं ऐसा हुआ कि राना सनाउल्लाह की बारी, अगर जज कहते कि हम अदालत अभी लगाकर बैठे हुए हैं और जाके कोई भी जाके उनको पकड़ के लेकर आए, चाहे पुलिस है चाहे फौज है, कुछ भी है, जाके अभी पकड़ ला के उसको हमारे सामने पेश किया जाए, तो तब तो हम समझते हैं कि इस मुल्क में कानून बराबर का है। इस मुल्क में कानून बराबर का बिल्कुल नहीं है। गरीब के लिए और है, अमीर के लिए और है, पैसों वालों के लिए और है। इनके मुंह के अल्फाज रहे हैं कि ये जेलों के मामले में कहते रहे हैं कि जेल में रहने वाले लोग गंदी नाली का कीड़ा हैं। तो ये इनके बयानात थे, लेकिन आपने इन लोगों ने जेलों में तो रहे हैं लेकिन इन्होंने जेलों के हालात नहीं देखे हैं। अगर इनको जेलों की मुख्तलिफ बातों में अगर घुमाया जाए, वहां पे रखा जाए, तो उनको तब पता लगेगा वहां के हालात का, वहां के जो बेगुनाह कैदी हैं और अगर गुनाहगार भी हैं तो वो केसेस जो हैं उनके डिले होने की वजह से उनको सालों, सदियां कह लें, 8-8, 10-10 साल लग जाते हैं और जेल में पड़े होते हैं। तो उनकी फैमिलीज का क्या क्या होता है। और उनके जब चालान निकलते हैं, उन चालान के बारे में मैं कुछ वीडियोस बना चुका हूं, तो वो जब चालान निकलते हैं तब उन्हें पता लगता है कि खुदा ना खासा किसी का अगर फोत हो जाता है, जिस हम इनका नवाज शरीफ का कहना था कि मेरी बेगम फोत हुई है, उससे पहले मैंने इनको कहा है कि जी मेरी कॉल करवाओ, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। हालांकि इसमें तो कोई इतराज नहीं है, उनको कॉल करवाने में कोई इतराज नहीं है क्योंकि वहां पे पीसीओस लगे हुए हैं तो वो कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन रात का वक्त था और रात के वक्त में नवाज शरीफ को, चले एक मुल्क के वजीर आजम रह चुके हैं, ये सारी सहूलियात उनको मुयसर हो सकती हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन वहां के किसी आम कैदी के बारे में सोचा है कि दाना खासा जब गरीब आदमी का किसी का कोई फौत हो जाता है तो उसकी जो है जनाजा वो उधर जो होता है जेल की ड्यूटी जो होती है उसमें लेके जाया जाता है और उसमें उसको दिखाया जाता है। अगर उसके प्रोल का सिस्टम चलाया जाए तो वो जनाजे को मेरे ख्याल में 4-5 दिन रखना पड़ जाएगा। लेकिन गाँव के नवाज शरीफ की जब बीवी फौत हुई थी, तकरीबन मेरे ख्याल में रात को 1:30-2 बजे का टाइम होगा और मिनटों सेकंडों में नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लाहौर पहुंच गए थे। तो आप खुद हिसाब लगाएं कि गरीब के साथ क्या है। गरीब के लिए जब उसके प्रोल के लिए लोग निकलते हैं घर से, बड़ी अखबारी काटनी पड़ती है उसके लिए। तो कुछ अगर उसका कोई वहां पे गरीब आदमी कोई अगर जेल में बीमार हो जाता है तो उसकी हालत अब देखने वाली होती है, क्योंकि जेल इंतजामिया उसको एक जो होता है वो कमरे में तकरीबन कह लेंगे बंद कर देती है, तो उसके फिर इर्द गिर्द बंदा भी कोई नहीं होता। तो वो वहां पे 4 दिन पहले निकालने भी होते हैं तो वो बीमार होकर बिल्कुल ही नहीं कुछ कर सकते। जितने भी गुजरे हैं, जब भी उन पे केसेस जो हैं डाले जाते हैं, उनको जेल लेके जाया जाता है तो वो फौरी तौर पर बीमार हो जाते हैं और हॉस्पिटल्स का रुख कर लेते हैं। तो हॉस्पिटल्स का मतलब यह है कि वो दुनियावी हॉस्पिटल में आ जाते हैं, वहां भी अपनी आगे तमाम सहूलियात को बरकरार लाते हैं। जिस तरह के नवाज शरीफ को देख लें कि वो एक कैदी थे और कैदी होने के बावजूद वो लंदन चले गए हैं। कोई दुनिया का ऐसा कैदी बता दें, पाकिस्तान का कोई ऐसा कैदी बता दें कि जो इस मुल्क से बाहर अपना इलाज करवाने के लिए जाता हो। अब हाँ ये ठीक है कि अगर जेल से कुछ लोग कैदी बाहर निकलते हैं, लेकिन उन कैदियों की जो उन कैदियों पे जो गुजरती है वो उन कैदियों को पता है। बड़ी मुश्किल से इलाज के लिए जेल से बाहर आते हैं और हमारे वुज़रा, हमारे वजीर आजम, हमारे जितने भी ऊपरली काबीना है वो सारी मुल्क से बाहर इलाज के लिए चली जाती है। और दूसरी ये बात रही कि चोर रास्ते बना के रखे हुए हैं कि हमारे इस मुल्क में ऐसे हॉस्पिटल ही नहीं है कि जिसमें इनके इलाज हो सके,
क्योंकि जब इन्होंने भागना होता है तो हॉस्पिटल का इलाज का बहाना कराते हैं, मामूली सर्जरियों का बहाना बनाते हैं, तो इस मुल्क से चलते बनते हैं। तो खैर ये पता नहीं अब कब तक चलता रहेगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला अब ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि आवाम की अब आंखें खुली हैं, वो हर तरफ नजर रखती है। काइंडली इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और काइंडली जिस दोस्त ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन का बटन भी जरूर दबा दें।